पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। इस पे एक पैसा भी टैक्स नहीं है। डीजल के ऊपर IMF ने एकदम कड़ी शर्त रखी हुई थी कि ये आप जो पेट्रोल पे सब्सिडी वगैरह जो खान साहब ने दी थी अपने मुआहदे के खिलाफ दीगर सब्सिडियां दी थी, ये जो एमनेस्टी दी थी, इसको खत्म किया जाए। हुकूमत ने महंगाई की आग पर फिर पेट्रोल छिड़क कर भड़का दी। पेट्रोल और डीजल 30 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल 210 रुपए फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 204 रुपए। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 60 रुपए का इजाफा हो चुका। लाइट डीजल ऑयल की कीमत बढ़ाकर 178 रुपए फी लीटर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ाकर 181 रुपए 94 पैसे कर दी गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि शौकत तरीन के फॉर्मूले पर चलते तो कीमतों में 120 रुपए तक इजाफा करना पड़ता। आइंदा बजट में सब्सिडी खत्म करना होगी। IMF से रवा माही मुआहदे होने का इम्कान है। जो कहते थे ना कि गरीब आदमी कोई नहीं रहेगा, हम इतना सहूलतें देंगे, वो गरीब मार हो रहा है। तो हमारे लिए बस जहर ही है, हम खा लें। पहले भी चोर थे, अभी भी चोर है। ये तो होना ही है क्योंकि हमारे साथ, क्योंकि हम हैं ही ऐसे। आज तक किसी हुकूमत ने कुछ कम नहीं किया, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो। हुकूमत को चाहिए थोड़ा इस पे ख्याल करें, कम करें। वो तो लेके आए थे कि महंगाई खत्म करने, इन्होंने तो महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है। इलेक्शनों में इनकी खातर हम पता नहीं किधर किधर मर रहे हैं वोट देने के लिए। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत के अवाम को रिलीफ देने के सब दावे झूठे हैं। आम आदमी का गुजर बसर मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। उधर पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। कराची में पुरानी सब्जी मंडी पर पेट्रोल पंप के बाहर अवाम का एहतजाज। नागुन चरंगी से सखी हसन जाने वाली रोड पर भी एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने जलाओ घेराव भी किया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। इमरान खान का पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 40% इजाफा कर दिया। पेट्रोल महंगा होने से अवाम पर 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई की शरह 75 साल में सबसे ज्यादा 30% मुतवक्के। बिजली की कीमत में 8 रुपए का इजाफा पूरे मुल्क के लिए झटका है। हुकूमत ने कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके अवाम को कुचल कर रख दिया। चाहता हूं आज अवाम नमाज जुमा के बाद बाहर निकलें और इंपोर्टेड हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करें। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर PTI रहनुमाओं ने हुकूमत का रिमांड ले लिया। सदुमर ने कहा कि जो मिफ्ता इस्माइल कहता था कि हम 1 रुपया पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ने देंगे, उसने एक हफ्ते में 60 रुपए बढ़ा दिए। हमाद हसन ने कहा कि आज अमीर मुमालिक तेल पर सब्सिडी दे रहे हैं और हमारी कार्टून हुकूमत सब्सिडी को मुल्क दुश्मन करार दे रही है। फरूख हबीब ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत तजुर्बागा रही। इमरान खान ने 30 साल सयाह दौर के बाद मईशत को मुस्तकिल ग्रोथ पर डाला था, मगर साइंसदानों का दिल मचल गया। 137 रुपए पर तड़ियां लगाने वाले मिफ्ता इस्माइल चारों शाने चित हो गए। शहबाज गिल बोले कि डॉलर 200, बिजली 9 रुपए महंगी, पेट्रोल 210 रुपए लीटर और 10 घंटे की लोड शेडिंग। इसके बाद भी अवाम को पुरअमन एहतजाज का हक नहीं है। जब वजीर आजम 60 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ाए तो गरीब किधर जाएगा। घी 200 रुपए, दालें 100 रुपए महंगी हो गई। गरीब अब हुकूमत के गले पड़ेगा। जो गढ़ा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा था उसमें खुद गिर रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि हुकूमत वाले अपना सामान पैक रखें। हुकूमत के IMF के साथ वादे पर अमल हुआ तो लोग बाहर निकलेंगे। जो बजट हुकूमत ने देना है उसके बाद इनका सियासी जनाजा उठ जाएगा। महंगाई से बेहाल अवाम को एक और 440 वोल्ट का झटका। बिजली 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट महंगी। नए रेट्स के बाद बिजली का औसत टैरिफ 24 रुपए 82 पैसे फी यूनिट तक जा पहुंचा। हुकूमत महंगी बिजली करके अवाम की जेबों से 2805 अरब रुपए निकलवाएगी। टैरिफ बढ़ाने की वजह कैपेसिटी लागत और आलमी मार्केट में ईंधन की कीमत बढ़ना है। नेपरा का कहना है कि डिस्कोस के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 13 से कम करके 11% कर दिए। उधर बिजली के नए रेट्स ने शहरियों को चकरा दिया। अवाम का हुकूमत से रिलीफ के वादों पर अमल करने का मुतालिबा।
महंगी बिजली भी आवाम की पहुंच से बाहर। मुल्क में शॉर्टफॉल 6,775 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद। लेस्को का खसारा भी बढ़कर 1500 मेगावाट हो गया। बिजली की सप्लाई 3,800 मेगावाट और तलब 5300 हो गई। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। डेस्कोस के मुताबिक लोड शेडिंग का इख्तियार नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने अपने हाथ में ले लिया है। पेस्को का खसारा 1200 मेगावाट, 15 घंटे तक बिजली गायब। शहरी इक़्तिदार में भी 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची के अवाम 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग से बेहाल। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती सदियों से कायम है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सरकारी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं कि तुर्क सदर के साथ बातचीत का दौर बहुत मुस्बत रहा। मुआशरे के कमजोर तबके के लिए सब्सिडीज दी हैं। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली कानूनी और आईनी तरीके से हुई है। पाकिस्तान में सियासी और समाजी खतरात मुआशी इस्तेहकाम के सफर को धचका। मूडीज ने पाकिस्तान की आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मुकामी और गैर मुल्की करेंसी की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करार दे दिया। एजेंसी के मुताबिक रुपए की कदर कम होने से गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव है। आउटलुक मनफी होने में सियासी खतरात भी अहम अंसर करार। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तों पर अराकीन नोटिफाई करने की पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि मुस्लिम लीग नून की पार्टी नशिस्तों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें तकसीम करने की दरख्वास्त भी खारिज हो गई। फैसले के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन तक नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। तेल बरामद कुरिंदगान की तंजीम ओपेक प्लस ममालिक का तवानाई के निर्खों में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। ओपेक और इत्तेहादी ममालिक जुलाई और अगस्त में अपनी पैदावार में 6,48,000 बैरल यौमिया इजाफा करेंगे। खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अमरीका और यूरोपीय ममालिक समेत दुनिया भर में महंगाई उरूज पर है। इजरायली फोर्सेस के फलस्तीनियों पर मुजालिम का सिलसिला थम नहीं सका। मगरबी किनारे के करीब 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फौज की शहरियों पर फायरिंग के नतीजे में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी भी हुए।